दोस्तों, क्या कभी आपने इस विषय पर विचार किया है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट कोई डिसीजन दे देता है किसी मामले में और उस मामले की आप आलोचना करते हो, तो क्या वो आप अपराध कर रहे हैं या फिर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं कि कम से कम जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसमें सुधार किया जा सकता था। दूसरी बात यह है, आप अदालत में हो और अदालत ने आपको कोई ऑर्डर दिया है और आप उस ऑर्डर को नहीं मान रहे हो, तो क्या होगा? क्या आपने कोई अपराध कर दिया? इसके लिए क्या आपको सज़ा हो सकती है? ये सारी बातें आज हम जानने वाले हैं। आज हम देखेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। 2-3 दिन से द हिंदू न्यूज़पेपर में इसके बारे में न्यूज़ कंटिन्यू आ रही है, तो इसके बारे में डिटेल जानकारी हम देख लेते हैं। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ना, कोर्ट की एक पावर होती है। जब आप एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हैं पॉलिटी की, तो उसमें जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट आप पढ़ेंगे। ठीक है, कोर्ट का क्या क्या न्याय क्षेत्र है, क्या क्या उसकी पावर है, इसको इस पर बताया गया है और इसी के अंतर्गत, ठीक है, एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी आता है। मतलब एक पावर ऐसी है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में। इसका मतलब उसको एक पावर है कि जो भी वो कामकाज कर रहा है डेली के बेस पर, कोई कार्यवाही कर रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, कोई डिसीजन दे रहा है, तो वो उसको लिखित के रूप में एक रिकॉर्ड बना के रख सकता है ताकि फ्यूचर में इसे प्रूफ के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। जब कोई सुनवाई की जाए तो वो बता सकें कि देखो, पुराने टाइम में हमने ये डिसीजन दिए थे, उस हिसाब से आज ये जो हम डिसीजन दे रहे हैं वो सही है। इसीलिए जो है कोर्ट अपने पास रिकॉर्ड को रखता है। अब एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जिसको हिंदी में हम अभिलेख न्यायालय कहते हैं, इसके रूप में कोर्ट के पास में दो पावर मौजूद है। पहली जो पावर है, रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर रखना, प्रूफ के तौर पर रखना। और दूसरी जो पावर होती है, यदि कोर्ट की किसी ने अवमानना की, कंटेम्प्ट किया, तो उसको कोर्ट सज़ा दे सकता है, जेल में डाल सकता है या फिर रुपए पैसा का जुर्माना भरवा सकता है, या फिर दोनों ही चीज़ें इसमें हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं पहली पावर की, जो कि है कामकाज का रिकॉर्ड कोर्ट क्यों रखता है, कहाँ वो इनको यूज़ करेगा, आखिर रीज़न क्या है। तो देखो, अब ये हम जानते हैं कि न्यायालय में क्या क्या चीज़ होते रहता है। न्यायालय जजमेंट देती है, डेली कार्यवाही करते रहती है और अपना डेली का जो एक्ट रहता है, कामकाज रहता है, ये सारे काम वो करती है। अब ये सारे रिकॉर्डों को सबूत, मतलब टेस्टिमनी के तौर पर कोर्ट अपने पास रखती है, ताकि ये चीज़ें हमेशा उनकी याददाश्त में रहें, शाश्वत स्मृति, जिसको हम कहते हैं परपेचुअल मेमोरी, इसके रूप में रह सके। और कभी मौका पड़ा तो वो कह सके, देखो ये हमारे पास सबूत है, हमने पहले कभी ऐसा डिसीजन दिया था। इसीलिए वो है रिकॉर्ड के रूप में रखता है। दूसरी बात ये है कि ये एक कानूनी परंपरा है। कानूनी परंपरा है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिडेंट। मतलब पहले हमने कोई निर्णय लिए थे और अब यदि फिर से इसी टाइप का कोई स्थिति आ जाती है तो उस निर्णय को हम मानेंगे, है ना। परवर्ती स्थिति के प्रकार से ही ये नियम काम करेगा, जिसको हम नज़ीर या फिर पूर्विका भी कहते हैं। और दूसरी बात ये है, ये जो सबूत, ये जो रिकॉर्ड है ना, एक प्रकार से रेफरेंस की तरह काम करते हैं, संदर्भ की तरह काम करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। अब हम बात करते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में, जो कि अधीन में काम करते हैं। जैसे कि हाई कोर्ट के अधीन में कोई कोर्ट काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन में कोई कोर्ट काम कर रहा है, तो उनके कामकाज के दौरान आप ये जो डिसीजन लिए गए हैं, ये जो रिकॉर्ड रखे गए हैं ना, कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। इसलिए इन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। अब हम दूसरे नंबर की पावर को देखने वाले हैं, जिसको कोर्ट की अवमानना कहते हैं या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सबसे पहली बात तो ये है, हमें ये समझना होगा कि क्या संविधान में इसका उल्लेख है या कहीं पर इसकी परिभाषा दी गई है क्या, कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, कौन कौन से काम इसमें शामिल है, कौन से काम शामिल नहीं है। तो देखो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट
के एक्सप्रेशन को ना संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है, वहाँ परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसको एक कानून बना था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971। यहाँ पर बताया गया है कि अवमानना क्या चीज़ होती है, कंटेम्प्ट क्या होता है। देखो, परिभाषा में ऐसा कहा गया है कि परिभाषा कंटेम्प्ट को दो भाग में बांट दिया है, एक होता है सिविल वाला और दूसरा होता है आपराधिक। और यदि हम नॉर्मली बात करें तो देखो, कोई भी व्यक्ति न्यायालय के काम और निर्णय की आलोचना या फिर विरोध नहीं कर सकता है। आपको क्या लगता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप खुद सोचिए। यदि हम सरकार की आलोचना नहीं करेंगे ना, तो सरकार अपने कामकाज में सुधार कैसे लाएगी? यदि मुझे कोई सुविधा नहीं मिल रही है और यदि मैं अपनी बात रखूंगा तभी तो मुझे कोई सुविधा मिलेगी ना। यदि मैं अपनी आवाज़ को ही नहीं उठाऊंगा तो मैं तो सुविधा से जीवन भर वंचित रह जाऊंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा आखिर एक्ट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। देखो, यदि ऐसा नहीं किया जाता ना तो अदालत के आदेशों का पालन नहीं हो पाता। मतलब अदालत जो आदेश दी है उसका यदि कोई पालन ही नहीं करेगा तो फिर न्यायिक व्यवस्था का क्या होगा? पूरी जो न्याय की प्रणाली है ना वो हिल जाएगी। इससे कानून का जो शासन है वो दुर्बल हो जाएगा और अदालत की जो संरक्षा और सम्मान है ना वो कमज़ोर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि पता चला किसी को कोर्ट का डिसीजन पसंद नहीं आया, उसने मजिस्ट्रेट को धमकी दे दी जान से मारने की। ठीक है, तो उनकी जान को भी तो खतरा होता है ना, इसलिए कहते हैं कि उसका कोई विरोध नहीं कर सकता, कोई आलोचना नहीं कर सकता, उनको ये सेफ्टी प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने प्रकार का हो सकता है। तो पहला होता है सिविल और दूसरा होता है क्रिमिनल, आपराधिक जिसको हम कहते हैं। अब सिविल अवमानना कब होती है? जैसे कि मैं अदालत में खड़ा हूँ, ठीक है, अब अदालत मेरा जो केस चल रहा था उसमें कोई निर्णय सुना देती है, आदेश दे देती है, ठीक है, या फिर अन्य प्रोसेस का मैं विरोध करता हूँ। कोर्ट ने जो मुझे आदेश दी है, कोर्ट ने मेरे खिलाफ जो निर्णय दी है उसका यदि मैं जानबूझकर पालन नहीं करता हूँ तो वो सिविल अवमानना का केस कहला जाता है। अधिनियम 1971 के सेक्शन 2B में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें कोई व्यक्ति अदालत के फैसले की अवमानना करता है, अवहेलना करता है, तो उसको हम कहते हैं सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब दूसरे टाइप की जो अवमानना या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है उसको हम कहते हैं क्रिमिनल, हिंदी में कहें तो आपराधिक। ठीक है, इसका उल्लेख जो एक्ट है 1971 का उसके सेक्शन 2C में किया गया है। चाहे आप लिख करके, कह करके, चिन्ह के द्वारा, संकेत के माध्यम से या चित्र के रूप में ऐसा काम करते हो या ऐसी चीज़ें पब्लिकेशन करते हो या फिर ऐसा कोई काम करते हो जिससे न्यायालय की जो अथॉरिटी है ना उसको आप स्कैंडलाइज करो, मतलब कलंक लगाओ उसमें, या फिर आप उसकी जो गरिमा है, प्रतिष्ठा है, उसको आप कम करो, या फिर न्यायिक जो कार्यवाही हो रही है उसके प्रति आप दुराग्रह करते हैं या फिर उसमें आप हस्तक्षेप या फिर बाधा डालते हैं, तो वो भी सब इसमें शामिल है। और या फिर जो प्रशासन है ना, न्यायिक प्रशासन, उसमें आप अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं या फिर हस्तक्षेप कर रहे हो। ठीक है, या फिर कोई जो अदालती आदेश था या कोई जजमेंट था या कोई डिक्री था, उस आदेश का तय समय पर आप पालन नहीं करते हो तो उसको कहेंगे आप आपराधिक अवमानना, इंग्लिश में कहें तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से काम हैं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत नहीं आ सकते। ठीक है, तो पब्लिकेशन हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का हो, यदि आप किसी भी चीज़ को पब्लिश करते हैं या उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसमें जो मैटर है ना वो इनोसेंट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ जो इनोसेंट वर्ड दिया गया है इसका यहाँ पर कोई भी डिटेलिंग नहीं बताई गई है, तो आप कैसे डिफाइन कर लोगे कि ये चीज़ हमने जो प्रकाशित की है वो इनोसेंट है कि नहीं है। दूसरी बात होती है रिपोर्टिंग। यदि आप किसी चीज़ की रिपोर्टिंग कर रहे हो तो एक्यूरेट होना चाहिए,
तो उससे कोर्ट की कंटेम्प्ट नहीं होगा, कोर्ट की अवमानना नहीं होगी। यदि आप आलोचना कर रहे हैं या फिर कमेंट कर रहे हो तो वो जो चीज़ है फेयर और रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है, सही होना चाहिए और तर्कपूर्ण होना चाहिए, तो ही आपका कमेंट या फिर क्रिटिसिज्म सही है जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। अब देखिए, कोर्ट जो भी डिसीजन देता है तो उसका वो खुद से रिव्यू कर सकता है और उससे खुद में वो सुधार भी कर सकता है। अब हाई कोर्ट भी जो है, हाई कोर्ट को भी इसको पावर मिली है और यही सुप्रीम कोर्ट को भी पावर मिली, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो विशिष्ट शक्ति है ना, संविधान ने हाई कोर्ट को नहीं दी है। ये जो विशिष्ट पावर है वो केवल सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है संविधान के द्वारा, कि उसने जो भी डिसीजन दिया है उसको वो रिव्यू कर सकता है। अब हम बात करते हैं, किसी ने कोर्ट की अवमानना कर दी है, ठीक है, किसी ने कोर्ट का कंटेम्प्ट कर दिया है, तो उसको क्या सज़ा हो सकती है? उसके लिए 6 साल की सज़ा या फिर 2000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ये सज़ा का प्रावधान है इसमें। एक बात और है, सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में एक और ऐसी व्यवस्था करी थी, ठीक है, जिसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट तो अवमानना के खिलाफ सज़ा दे ही सकता है, लेकिन इसके साथ साथ में किसी ने हाई कोर्ट की अवमानना की या उसके जो कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है या फिर कोई पंचायत कोर्ट है, तो इनकी यदि कोई अवमानना होती है तो ये खुद से भी दंड देने का काम कर सकते हैं। ऐसी पावर सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में दे दी थी। और दूसरी अच्छी बात ये हुई थी 1991 में ही कि देखो, सुप्रीम कोर्ट की यदि खुद की अवमानना हो रही है उसको तो सुन ही सकता है, इसके साथ साथ में यदि कोई हाई कोर्ट है या फिर कोई अधीनस्थ न्यायालय है और अन्य जो न्यायाधिकरण हैं उनकी यदि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है तो उनको भी दंडित करने की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के पास में है। इसके बाद हम बात करते हैं, क्या ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस है इसको चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल की भी सहमति ज़रूरी है। देखिए, न्यायालय की जो अवमानना एक्ट है 1971 वाला, इसके सेक्शन 15 के सब सेक्शन 1 में ये बात कही गई है, ठीक है। सेक्शन 14 को छोड़कर, मतलब सेक्शन 14 में जो बातें हैं उनको छोड़कर, सेक्शन 14 में क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ही अवमानना की गई हो, ठीक है, यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ही किसी ने कंटेम्प्ट किया है तो सेक्शन 14 को छोड़ देते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने मोशन पर, मोशन मतलब होता है प्रपोजल, ठीक है, सुझाव पर या फिर एडवोकेट जनरल के सुझाव पर या फिर एडवोकेट जनरल की सहमति लाने वाले किसी और के निवेदन पर केस भी चलाया जा सकता है, ऐसा इसमें कहा गया है। हो सकता है कि कोई अटॉर्नी जनरल की सहमति इसमें लाई गई हो। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया जाता है, जैसे कि एक अटॉर्नी जनरल हैं वेणुगोपाल, इन्होंने जो अनुज सक्सेना जब एक निवेदन किया था ना कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट चलाया जाए तो इसको उन्होंने साफ मना कर दिया था, ठीक है। बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आपत्तिजनक किसी ने कमेंट कर दिया, इस मामले में सक्सेना ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल से सहमति मांगी थी, तो जो अटॉर्नी जनरल है ना उन्होंने इसको मना कर दिया था। अब थोड़ा सा और भी इसमें कुछ कुछ परिवर्तन किया गया, जैसे कि 2006 में सरकार ने इस कानून में कुछ मॉडिफिकेशन किया और इसमें एक ट्रुथ का प्रावधान जोड़ दिया, ट्रुथ वर्ड को जोड़ दिया, जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति यदि अपराधी है तो अपने बचाव में ये कह सकता है कि सत्य और सार्वजनिक हित का काम करते हुए हमने ऐसा कहा था। अब एक बात यहाँ पर और आती है, कई बार न्यूज़ में आते रहता है स्वतः संज्ञान, ठीक है, मतलब कि कोर्ट जब अपने खुद के विवेक से कोई आदेश जारी करता है तो वो स्वतः संज्ञान कहलाता, सो मोटो जिसको कहते हैं। ये जो शक्ति है ना, पावर, सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 129 के द्वारा प्रदान की गई है।
देखिए, कई सारे ऐसे देश हैं ना जो इस एक्ट को समाप्त कर चुके हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को समाप्त कर चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर ब्रिटेन के बारे में बताया गया है। देखो, यदि जुडिशरी के किसी डिसीजन की आप आलोचना नहीं करते हैं ना, तो फिर जुडिशरी में सुधार कैसे होगा? इसी के चलते हुए ना इस एक्ट को कई सारे देशों ने ख़त्म कर दिया है। और इससे ये भी कहा जाता है, इससे जो न्यायिक पहुंच है ना लोगों तक, उसमें कमी आती है। हर किसी को न्याय मिलना इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अनुच्छेद 129 में हमने देखा, यदि कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ, कोर्ट की अवमानना हुई है, तो वो खुद से यदि स्वतः संज्ञान लेता है तो वो बात अनुच्छेद 129 में बताई गई है। अब हम बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति के खिलाफ ये केस चलाया जा रहा है और यदि वो माफ़ी मांग ले तो क्या होगा? क्या केस निरस्त हो जाएगा, वापस हो जाएगा क्या? ये हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ एक नोटिस जारी कर देगी और पूछेगी उसने जो काम किया है क्या इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम चलाएं? दूसरी बात ये है, अब इधर से रिप्लाई जाएगा। यदि अदालत में व्यक्ति अपनी सफाई पेश कर दे, ठीक है, और यदि वो बिना शर्त माफ़ी मांग लेता है, तो ये अदालत पर निर्भर है कि उसको स्वीकार करेगी या नहीं करेगी। अब देखो, निचली अदालत की यदि हम बात करें ना, निचली अदालत में कोई व्यक्ति कोर्ट की अवमानना कर देता, तो निचली अदालत क्या काम करती है, इस केस को ना हाई कोर्ट में रेफ़र करती है। अब देखो, अनुच्छेद 142 कहता है कि अवमानना की पावर सुप्रीम कोर्ट को है। अनुच्छेद 215 कहता है कि हाई कोर्ट को भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में सज़ा देने का प्रावधान है। अब हम बात करते हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? देखो, अवमानना के मामले में ना तो कोर्ट को ज़्यादा कोई निगरानी करना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कामकाज में जो आलोचना कर रहे हैं उनके लिए लोगों को व्यापक स्वतंत्रता देना चाहिए, ताकि उसमें सुधार आ सके। यदि आप आलोचनाओं को दबाओगे, लोगों की आवाज़ को दबाओगे ना, तो जो कोर्ट है उसके प्रति सम्मान नहीं रहेगा, लोगों का आक्रोश और संदेह बढ़ते जाता। इसलिए कोर्ट को आलोचना सुनने और जवाबदेही और निष्पक्षता की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखो, कंडीशन ये है कि ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति धमकी दे दे सुप्रीम कोर्ट के जज को जान से मारने की। इस मामले में तो बिल्कुल अवमानना का केस चलाना चाहिए। लेकिन यदि हम बात करें क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की, तो आज के टाइम में तो ऐसा कहा जाता है कि समकालीन लोकतंत्र में इसकी प्रासंगिकता नहीं है।